हाँ बेटा, अब इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, अनसॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर जो है हम आपका दिमाग कंसंट्रेट करना चाहते हैं बेटा। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि क्वेश्चन कॉपी पर न लिखा जाए, ठीक है ना लिखो, लेकिन बेटा जो सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन है वो ये है कि एग्जामिनर को कुछ करना ना पड़े, उसके सामने ये प्रश्न है, ये नीचे मेरा जवाब है, और उसको लिखने में आपको टाइम भी नहीं लगेगा। तो ये जो हम तरीका बता रहे हैं यह बेस्ट है बेटा। इसको अगर आप अडाप्ट करते हो तो एग्जामिनर बाग बाग होगा, खुश होगा, और निश्चित है कि उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आपको अच्छा नंबर भी देगा। ठीक है, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 को कंसंट्रेट करते हैं। ग्रामर पोर्शन, पहला बेटा, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस है, देखो, ही सेड कमेंट कामा वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। 2 दिया गया है, 1 करना बेटा। ये देखो हमने लिखा आंसर नंबर 5 ग्रामर ऐसे। नरेशन, डायरेक्ट नरेशन लिखा, ही सेड कमेंट कामा वी कैन नॉट है ना बेटा, वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। तो ही सेड का सेड रहेगा, सेड का सेड रहेगा। कंजंक्शन क्या लगाया, दैट। वी बदलेगा, ही के अनुसार क्या हो जाएगा, दे। कैन का क्या हो जाएगा, कुड। दे कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दैट लाइफ। ये बन गया बेटा, समझ गए ना। इसे दूसरा वाक्य देखिए बेटा, माई फ्रेंड सेड टू मी कमेंट कामा आई केम टुडे एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो। सेड टू को किसमें मतलब, टोल्ड मी। माई फ्रेंड टोल्ड मी साधारण वाक्य है, कंसर्न क्या लगाओ, दैट। यह पास्ट, अब जितने यहाँ में पास्ट फॉर्म कर देना। तो केम का पास्ट होता है बेटा हैड कम, पास्ट का पास्ट पास्ट पर होता है बेटा। तो माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही हैड कम दैट डे एंड ही वुड लीव फॉर आगरा द नेक्स्ट डे। एक चाहे ये लिख देना, चाहे देना, दोनों में से एक लिखना बेटा। अब देखो बेटा दूसरा वाक्य है कम्बिनेशन। 2 वाक्य दिए हैं, उसको जोड़ना बेटा। कम्बिनेशन, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ही गेव देम एडवाइस, ही हेल्प देम डिलीवरली। सिंपल बनाना है, तो ऐसे सेंटेंसेस लिख दो, ही गेव देम एडवाइस, ही हेल्प देम डिलीवरली। आप दोनों काम किया तो आपको पढ़ाया नाउन अथवा जेंडर के पहले प्रीपोजिशन क्या जाए बेटा, बिसाइड्स गिविंग देम एडवाइस। क्या, बिसाइड्स गिविंग देम एडवाइस। नाउन अथवा जेंडर के पहले क्या लगा दिया, प्रीपोजिशन, कामा। ही हेल्प्ड देम लिबरली। लो बन गया, खट सही करेगा 2 नंबर के। अगला देखिए बेटा, अब इसी में देखो, द किंग वॉज इल, द पीपुल हर्ड द न्यूज एंड वेंट टू द पैलेस। देखो यह भी प्रीपोजिशन फोर नाउन अर्जेंट से बना, और यह भी शेष बना बेटा। कैसे बनाओगे, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ किंग्स इलनेस, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द किंग्स इलनेस, कामा, पीपुल वेंट टू द पैलेस। बन गया, सिंपल बनाना था बेटा। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। यह देखिए बड़ा पैसिव वॉइस है, तो सी ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव वॉइस। हिज डेथ शॉक्ड मी, देखो लिखा ना, हिज डेथ शॉक्ड मी। लगा दो 1 2 का 4 4 2 का, और माय नेम इज लगन। क्या बने बेटा, आई वाज शॉक्ड। शॉक्ड के बाद बाई का प्रयोग नहीं होता बेटा, एट होता है। आई वॉज शॉक्ड एट हिज डेथ। ये तो बन गया, आई वॉज शॉक्ड एट हिज डेथ। ठीक है, अब दूसरा वाला वाक्य है बेटा कि नो वन विल डिनाई दैट गिरीश ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर। अफर्मेटिव बनाना है। आपको बताया था बेटा इलू इलू माइनस माइनस,
तो नो वन का लगा दो एवरीवन। विल डेनी का बना दो रिफ्यूज, डेनी का बना दो एडमिट। एवरीवन विल एडमिट, अरे डेनी माने मना करना, एडमिट स्वीकार करना। एवरी एक माइनस कर दिया, दूसरा माइनस एक कर दिया, दो माइनस माइनस कर दिया, अर्थ वही आ जाएगा। एवरीवन विल एडमिट दैट गिरीश ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर, बन गए। अब आगे देखिए बेटा, करेक्शन है डी वाला। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग से। द बॉय टोल्ड एलाई लेस्ट ही शुड नॉट बी पनिश्ड। देखो बेटा, द बॉय टोल्ड एलाई, द बॉय टोल्ड एलाई। लेस्ट, लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट के बाद जो वाक्य आएगा वह कभी भी निगेटिव नहीं होगा, और वहां शुड लगेगी सहायक क्रिया, तो लेस्ट ही, शुड का शुड ही रहा, लेकिन नॉट नहीं लगेगा। लेस्ट ही शुड बी पनिश्ड, बस बन गया। नहीं आ सुनो, द बॉय टोल्ड एलाई लेस्ट ही शुड बी पनिश्ड। अरे लेस्ट के आगे जो वाक्य आएगा उसमें सहायक क्रिया शुड होगी और वाक्य निगेटिव नहीं होगा, तो बन गया। ऐसा सुनो, अब दूसरा वाक्य देखो, इसमें लिखा है होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना। देखो बेटा, जब होल जो है एडजेक्टिव के रूप में आता है तो उसके पहले आर्टिकल द लगता है। आपको बताया होगा होल के पहले द आता है और बोथ के बाद द आता है जब ये एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होते हैं। तो द होल इंडिया इज सफरिंग, ठीक है, कर लोगे ना। आप देखिए बेटा, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस, मेक द डिफरेंस। यूज करना बेटा, दो वर्ड दिए अल्टर और अल्टर। ये अल्टर माने होता है बेटा बेदी, और इस अल्टर माने होता है बदलना। तो अब देखो, आपने लिखा होमोफोन्स वर्ड यूजेस, तो अल्टर को कैसे यूज करोगे, जिसका ए रियली हैप्पी मैन, कैसे हो, ए रियली हैप्पी मैन sacrifices his life, sacrifices his life on the altar of honesty, on the altar of honesty, बन गया बेटा। ए रियली हैप्पी मैन सेक्रीफाइसेज हिज लाइफ ऑन द अल्टर ऑफ ऑनेस्टी। एक वास्तविक खुशहाल आदमी ईमानदारी की बेदी पर अपने जीवन को न्यौछावर करता है। अब ये देखो बेटा, अल्टर माने बदलना, अल्टर माने बदलना, ये वर्ब है, लगा दो। नन कैन अल्टर द फेट ऑफ एनीवन, नन कैन अल्टर, अल्टर माने बदलना, नन कैन अल्टर द डेस्टिनी ऑफ एनीवन। बन गया, नन कैन अल्टर द डेस्टिनी ऑफ एनीवन, कोई किसी के भाग्य को बदल नहीं सकता। लो, इस प्रकार से आप पूरा करेंगे तो आपको 10 में 10 नंबर मिलेगा बेटा, यह आप विश्वास रखिए, ठीक है। इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, ठीक है, पक्का। थैंक यू बेटा।